Well, today we are going to start our new chapter that is electric current. इसके पहले इलेक्ट्रिक करंट के बारे में हम लोगों ने बहुत कुछ पढ़ा है क्लास 10th में भी क्लास 9th में भी कि व्हाट इज़ अ करंट। करंट क्या होता है? द फ्लो ऑफ चार्ज इज़ कॉल्ड अ करंट। यानी अगर किसी भी कंडक्टिंग मटेरियल या सर्किट में अगर चार्ज का फ्लो होता है तो करंट होगा। चलो let we see some examples to study about the electric current. To start the chapter, let we see some example. Here water is flowing. This is called a water current. पानी का बहाव जो होता है उसको वाटर करंट कहते हैं। करंट इसको हमने क्यों बोला? बिकॉज ऑफ द फ्लो हो रहा है। सेकेंड, इन द केस ऑफ lightning, the flow charge takes place from higher potential to lower potential. This is also called the current. ये भी एक एग्जांपल है करंट का। एक कार है, if the car is moving it will also cause the charge on its surface. लेकिन जैसे ही अगर ये कार को हम टच करते हैं विद द बेयर फुट का मतलब कि नंगे पैर से अगर हम उसको टच करते हैं तो we will feel a small shock. Why? This is why because of the flow of the charge from the body of a car to the earth via body of a human. एक ह्यूमन की बॉडी से चार्ज हमारा कार से फ्लो कर जाता है जिससे हमें शॉक लगता है। These all are the example of a flow of a current. ये सारे एग्जाम्पल हैं हमारे करंट फ्लो के। It means flow of a current क्या होता है? आगे पढ़ते हैं अभी। ये कुछ और एग्जांपल्स हैं हमारे कंपोनेंट यूज़ किए गए हैं जिसमें करंट का फ्लो होता है या चार्ज का फ्लो होता है। लेट वी टेक वन एग्जांपल ऑफ अ टॉर्च। इट कंसिस्ट ऑफ अ इलेक्ट्रिक सेल इनसाइड एंड द होल सर्किट इज कंप्लीटेड। नाउ व्हेन द चार्ज फ्लो द टॉर्च विल ग्लो। जैसे ही चार्ज फ्लो होता है चार्ज ग्लो करेगा। लेट वी टेक सम एक्टिविटी टू अंडरस्टैंड अबाउट द कॉन्सेप्ट ऑफ द इलेक्ट्रिक करंट। एक एक्टिविटी करके देखते हैं और इलेक्ट्रिक करंट का कॉन्सेप्ट समझते हैं कि व्हाट इज़ द कॉन्सेप्ट ऑफ इलेक्ट्रिक करंट। दिस वी हैव सपोज अ कंडक्टिंग मटेरियल which consists of a charged particles. In this both positive and negative charges are present here. We have passed a plate of axial plate from the mid. बीच से हमने एक एक्सियल प्लेट पास किया और इसमें एक हमने होल सपोज कर लिया कि प्लेट में हमारा होल है। नाउ दिस इज़ अ पाथवे टू पास द करंट फ्रॉम वन साइड टू अनदर। ये होल हमने इसलिए बनाया है ताकि करंट इससे हम आसानी से चार्ज पार्टिकल को आसानी से इससे हम पास करा सकें। अब देखते हैं कितने नंबर ऑफ चार्जेस हमारे पास होते हैं। सबसे पहले हम चार्ज के पासिंग को एक डायरेक्शन कंसीडर करेंगे। कैसे डायरेक्शन कंसीडर करेंगे? इसको हम साइन कन्वेक्शन से रिप्रेजेंट करते हैं। साइन कन्वेक्शन मोशन ऑफ अ चार्ज पार्टिकल। वी हैव सपोज दैट फ्रॉम लेफ्ट टू राइट द साइन इज़ इन अ फॉरवर्ड डायरेक्शन। अगर चार्ज लेफ्ट से राइट मूव करता है तो उसको फॉरवर्ड डायरेक्शन कहेंगे और इसको पॉजिटिव से रिप्रेजेंट करेंगे। इफ़ वी आर टेकिंग फ्रॉम, अब इसके वाइस वर्सा क्या होगा? अगर राइट टू लेफ्ट होगा तो ये रिवर्स डायरेक्शन होगा, बैकवर्ड डायरेक्शन हम इसको कह सकते हैं और इसको हम नेगेटिव से रिप्रेजेंट करेंगे। इट मीन्स अगर कोई भी चार्ज पार्टिकल चाहे वो पॉजिटिव हो चाहे वो नेगेटिव हो, अगर लेफ़्ट से राइट मूव कर रहा है तो पॉजिटिव से रिप्रेजेंट करेंगे और राइट से लेफ्ट मूव कर रहा है तो नेगेटिव से कंसिडर करेंगे। लेट वी सपोज इन दिस केस द टाइम इज़ 10 सेकेंड। इस केस में हमने सपोज कर लिया टाइम 10 सेकेंड है। नाउ अब हम कुछ चार्ज पार्टिकल यहाँ से पास करा रहे हैं। द नंबर ऑफ पॉजिटिव चार्ज पार्टिकल क्रॉसिंग ओवर द लेफ्ट टू राइट वी हैव सपोज दैट इज़ अ ए। हमने सपोज किया ये ए है। लेट इज सपोज ए की वैल्यू क्या है? 100 है। प्लस 100 क्यों लिखा? बिकॉज वी आर ट्रांसफरिंग द चार्ज फ्रॉम पॉजिटिव टू नेगेटिव। नंबर ऑफ पॉजिटिव चार्ज क्रॉसिंग ओवर द राइट टू लेफ्ट दैट इज़ अ बी। अब राइट टू लेफ्ट है तो इसको हम नेगेटिव से रिप्रेजेंट करेंगे। लेट वी सपोज दैट इज़ अ -20। देन नेट पॉजिटिव चार्ज मूवमेंट कितना होगा? ए प्लस बी। इट मीन्स 100 - 20 दैट इज़ अ सी। 100 - 20 दिस विल बी द +80। ये पॉजिटिव चार्ज के लिए हमने किया। अब सेम प्रोसेस हम नेगेटिव चार्ज के लिए करेंगे। द नंबर ऑफ नेगेटिव चार्ज पार्टिकल क्रॉसिंग ओवर फ्रॉम लेफ्ट टू राइट दैट इज़ अ डी। हमने सपोज किया डी।
इसकी कुछ वैल्यू सपोज करते हैं। हमने सपोज किया 40। यहाँ पे भी प्लस साइन हमारा लेफ़्ट टू राइट डायरेक्शन को रिप्रेजेंट कर रहा है। देन फॉर द राइट टू लेफ्ट डायरेक्शन इट विल बी ई, एंड लेट वी सपोज दैट इज़ अ 10 -10। माइनस साइन क्यों लगा? बिकॉज इट इज़ फ्रॉम द राइट टू लेफ्ट। देन टोटल नेट पॉजिटिव नेगेटिव चार्ज क्या होगा? d plus e, that is a 40 minus 10, it will be the 30, and we have represented with the f, इसको हमने f से रिप्रेजेंट किया है। नाउ टोटल चार्ज निकालेंगे, यानी पॉजिटिव चार्ज प्लस नेगेटिव चार्ज को ऐड कर देंगे। अब 80 माइनस 30 दैट इज़ अ 50, यानी नेट चार्ज मूवमेंट हमारा कितना है? 50 का। ये हो गया चार्ज निकालने का तरीका कि कैसे हम चार्ज निकालते हैं। अब हम करंट की वैल्यू फाइंड करें। करंट का फॉर्मूला पता है, I इक्वल टू क्या होता है? Q बाई टी। Q की वैल्यू क्या है? 50 एंड T इज़ द 10 सेकेंड। सो वी विल गेट द 5 यूनिट आंसर। 5 यूनिट क्यों बोला? क्योंकि यूनिट हमारी एम्पियर भी हो सकती है, मिली एम्पियर भी हो सकती है, बेस्ड ऑन द वैल्यू ऑफ चार्ज। अब करंट की यूनिट हमें एम्पियर पता है। अब यहाँ पे पॉजिटिव आए तो स्टडी करंट फ्लोज फ्रॉम लेफ़्ट टू राइट। अगर हमारी वैल्यू आंसर पॉजिटिव करंट की वैल्यू पॉजिटिव आया, इसका मतलब कि चार्ज करंट हमारा किधर फ्लो कर रहा है? फ्रॉम लेफ़्ट टू राइट। अगर हमारा नेगेटिव आता है तो वी विल से फ्रॉम राइट टू लेफ़्ट। वी विल आइडेंटिफाई ऑन द न्यूमेरिकल्स दिस ऑल थिंग। ओके, ध्यान रखना, हम लेफ़्ट से राइट को पॉजिटिव लेते हैं और राइट से लेफ़्ट को नेगेटिव लेते हैं, चाहे वो पॉजिटिव केस का डायरेक्शन हो चाहे वो नेगेटिव। अब इंस्टेंटेनियस करंट हमें फाइंड करना है, तो फॉर्मूला क्या होता है? I ऑफ टी। T is the value of T is the function of time. Current is a function of time. That is a limit T tends to 0 delta Q upon delta T, where delta Q is a, पहले हम करंट देखते हैं, IT is a current at a time T, delta Q is a change in a charge. How much total net charge is changing here? यानी इसको हम नेट फ्लो ऑफ चार्ज भी कह सकते हैं। नेट चार्ज फ्लोइंग अक्रॉस द क्रॉस सेक्शन एरिया ड्यूरिंग द इंटरवल ऑफ टाइम डेल्टा टी। और डेल्टा टी हमारा क्या है यहाँ पे? चेंज इन अ टाइम, यानी हम टी से डेल्टा टी तक भी कंसिडर कर सकते हैं। वी कैन से फ्रॉम टी एंड टी प्लस डेल्टा टी। ऐसा यूनिट ऑफ अ करंट इज़ अ एम्पियर। इससे पहले भी हम डिस्कस कर चुके हैं, हमने पहले कई बार पढ़ा है कि करंट की यूनिट, ऐसा यूनिट क्या होती है? एम्पियर। ओके, नाउ वी हैव अनदर केस हियर with the steady current of positive and negative charge. Okay. Now we have some another example here of conducting material. It consists of a positive and both negative charge, both positive and negative charge. Now इसमें पॉजिटिव चार्ज भी है, नेगेटिव चार्ज भी है। व्हेन वी कंसीडर, इसमें हम देख सकते हैं कि दिस चार्ज आर फ्लोइंग रैंडमली इन द मोशन, एक रैंडम मोशन में फ्लो कर रहा है, एंड दे आर कोलाइडिंग टू ईच अदर आफ्टर कोलिजन हो रहा है एक दूसरे में, और कोलिजन के बाद सेम वेलोसिटी से ये मूव कर रहे हैं। इट मीन्स देयर इज़ अ नो चेंज इन वेलोसिटी ड्यूरिंग द कोलिजन या और आफ्टर द कोलिजन। दिस विल चेंज व्हेन वी प्रोड्यूस द external electric field on this conductive material. We produce the external electric field on the material, this movement will be changed. इसकी वेलोसिटी थोड़ा सा वेरी हो जाती है, यानी पॉजिटिव की तरफ हमारे सारे इलेक्ट्रॉन मूव करते हैं और नेगेटिव की तरफ हमारे सारे पॉजिटिव चार्जेस मूव करते हैं। नाउ वी विल सी हियर द नेक्स्ट पार्ट विच इज हियर। Okay, we also have an example of a atmospheric layer. It consists of a ionosphere that is called the aurora. It also consists of a positive and negative charge. That's why the lightning takes place in the atmosphere. बिजली कड़कती है, बिजली चमकती है हमारे एटमॉस्फेयर में। बिजली चमकने का कारण क्या है? बिकॉज ऑफ द प्रेजेंस ऑफ अ लेयर आयनोस्फीयर। आयनोस्फीयर ऑल्सो कंसिस्ट ऑफ अ पॉजिटिव एंड नेगेटिव चार्ज। As during the cloudy season, what happens when all positive are one side and all negative are other side? They produce the lightning effect. वो हमारे क्या प्रोड्यूस करते हैं? लाइटनिंग इफेक्ट प्रोड्यूस करते हैं। Now, in case of the atoms and molecules, it also consists of a positive and negative charge. Positive charge present in the center and negative charges are at the outermost surface. You can see on the figure, electrons are rotating randomly in outermost circular region, and in the center part positive charge are present.
In case of a conducting material, if we take the conducting material, solid material, it also consists of atoms and molecules. These atoms and molecules are closely packed to each other, so the charge don't have a extra place to move. Now we have the example of the wood here. In case of the wood, all the charges are in a static condition. They don't move to each other. कभी ये मूव नहीं करते, इसीलिए इसको हम इंसुलेटर या नॉन कंडक्टिंग मटेरियल भी बोलते हैं. इफ़ वी प्रोड्यूस द एक्सटर्नल इलेक्ट्रिक फील्ड अक्रॉस दिस, देन दे डोंट मूव. अगर हम एक्सटर्नल इलेक्ट्रिक फील्ड भी अप्लाई करते हैं तो भी ये मूव नहीं करेंगे. इन केस ऑफ द मेटेलिक ब्लॉक, व्हाट हैपन हियर, हमारे पॉजिटिव चार्जेस जो होते हैं वो फिक्स होते हैं एक प्लेस पर और नेगेटिव चार्ज हमारे रैंडमली मूव करते रहते हैं मेटेलिक ब्लॉक के केस में. These are called the free ions. इनको हम free ions भी बोलते हैं. When we produce the external electric field, what happens, हमारे ये नेगेटिव चार्ज पार्टिकल मूव किधर करना स्टार्ट कर देंगे, टूवर्ड द पॉजिटिव इलेक्ट्रिक पोटेंशियल. हमारे पॉजिटिव पोटेंशियल की तरफ, पॉजिटिव टर्मिनल की तरफ हमारे ये इलेक्ट्रॉन मूव करना स्टार्ट कर देते हैं. दैट्स वाई द फ्लो ऑफ करंट टेक्स प्लेस. मटेरियल कंडक्टिंग मटेरियल में क्या होते हैं, फ्री इलेक्ट्रॉन्स होते हैं. जैसे हम इसको पॉजिटिव चार्ज की तरफ पॉजिटिव और नेगेटिव चार्ज से कनेक्ट करेंगे, हमारे मूव करना स्टार्ट कर देते हैं. अनदर एग्जांपल इज हियर ऑफ इलेक्ट्रोलाइटिक सॉल्यूशन. इट कंसिस्ट ऑफ अ कैथोड एंड एनोड रे कनेक्टेड विद अ बैटरी सोर्स. हमारे एनोड पॉजिटिव टर्मिनल को कहते हैं और कैथोड नेगेटिव टर्मिनल को कहते हैं. नाउ वी ऑल्सो हैव सम मोर मटेरियल विच इज़ कंसिडर्ड एज अ कंडक्टिंग मटेरियल. हमारे जितने भी मेटल्स हैं सारे कंडक्टिंग मटेरियल में कंसीडर किए जाते हैं. कंडक्टिंग मटेरियल के केस में क्या होता है, इफ़ वी टॉक अबाउट द वायर, एक वायर की हम बात करें, दैट इज़ अ सिलेंड्रिकल इन केस एंड द पॉजिटिव आयंस आर फिक्स्ड इनसाइड. इससे पहले भी हमने बात किया. एंड नेगेटिव आयंस आर फ्री टू मूव. इफ़ वी कंसीडर द कंडक्टिंग मटेरियल एज अ सिलेंड्रिकल वायर, कंडक्टिंग मटेरियल को एक सिलेंड्रिकल वायर के केस में कंसिडर करते हैं. इट ऑल्सो कंसिस्ट ऑफ पॉजिटिव एंड नेगेटिव आयंस. पॉजिटिव आयंस आर फिक्स्ड एज यूजुअली वी हैव टॉक्ड अबाउट प्रीवियस पार्ट एंड नेगेटिव आयंस आर फ्री टू मूव फ्रॉम वन इनटू अनदर. लेट बी कंसिडर अ क्रॉस सेक्शन एरिया ऑफ दीज आयंस. हमने एक कंसिडर किया कि इस कंडक्टिंग मटेरियल का दो क्रॉस सेक्शन एरिया है. क्रॉस सेक्शन एरिया को हमने कट करके निकाल लिया. एक क्रॉस सेक्शन एरिया, अब देखो यहाँ यू कैन सी ऑन द फिगर, व्हेन वी आर जूमिंग द फिगर वी कैन सी इजीली द पॉजिटिव आयंस आर फिक्स्ड हियर एंड नेगेटिव आयंस आर मूविंग इन अ रैंडम डायरेक्शन. हमारे नेगेटिव आयन रैंडम डायरेक्शन में मूव कर रहे हैं. जैसे ही हम इसके क्रॉस सेक्शन एरिया को कट करते हैं, यहाँ पे हमने दो क्रॉस सेक्शन एरिया कट करके अभी निकाला. चलो आगे देखते हैं. यू कैन सी द फिगर हियर. एज वी कट द क्रॉस सेक्शन एरिया, क्रॉस सेक्शन एरिया इसका क्या हो जाएगा, सर्कुलर हो जाएगा. सिलेंड्रिकल हमारे जो वायर होते हैं वो सिलेंडर के फॉर्म में होते हैं. अगर हम इनके क्रॉस सेक्शन एरिया को कट करेंगे तो हमारा वो सर्कुलर फॉर्म में आएगा. नाउ इफ़ वी कनेक्ट विद द पॉजिटिव एंड नेगेटिव चार्ज इलेक्ट्रिक फील्ड, इफ़ वी कनेक्ट विद द पॉजिटिव एंड नेगेटिव इलेक्ट्रिक फील्ड, व्हाट हैपेंस, हमारे इलेक्ट्रॉन्स पॉजिटिव की तरफ मूव करना स्टार्ट करेंगे हमारे. नाउ वी आर कंसीडरिंग हियर अ क्रॉस सेक्शन एरिया दैट इज़ अ सर्कुलर पार्ट विद द रेडियस स्मॉल कैपिटल आर. हमने सर्कुलर पार्ट का रेडियस कैपिटल आर सपोज कर लिया. नाउ वी आर कंसीडरिंग टू पीस ऑफ द सर्कुलर पार्ट विथ सेम रेडियस हियर. हमने दो पीस सपोज किया. एक पीस को हमने क्या किया, पॉजिटिव चार्ज कर दिया और एक को हमने नेगेटिव चार्ज कर दिया. लेफ़्ट साइड वाले पीस को हमने पॉजिटिव आयन से चार्ज कर दिया और राइट साइड वाले को हमने नेगेटिव आयन से चार्ज कर दिया. व्हेन वी कनेक्ट दीज टू इन द कंडक्टिंग मटेरियल, इन दोनों को हम क्या करेंगे, जैसे हम कंडक्टिंग मटेरियल में कनेक्ट करते हैं, व्हाट हैपेंस, ड्यू टू द प्रेजेंस ऑफ पॉजिटिव आयन इलेक्ट्रॉन्स स्टार्ट मूविंग फ्रॉम वन एंड टू अनदर. एक एंड से दूसरे एंड की तरफ इलेक्ट्रॉन मूव करना स्टार्ट करते हैं. नाउ the direction of electric field will created from positive end towards the negative end. हमारे पॉजिटिव एंड से नेगेटिव एंड की तरफ क्रिएट करेंगे. जैसे ही क्रिएट करते हैं इलेक्ट्रिक फील्ड, हमारे नेगेटिव आयंस पॉजिटिव की तरफ मूव करना स्टार्ट करेंगे. यू कैन सी ऑन द फिगर ऑल नेगेटिव आयंस आर ट्रांसफर टूवर्ड द पॉजिटिव.
पॉजिटिव की तरफ जा कर के वो पॉजिटिव को अट्रैक्ट करेंगे। देन पॉजिटिव आयन विल स्टार्ट अगेन मूविंग टूवर्ड द नेगेटिव, यानी दोनों हमारे प्लेट जो होंगे वो न्यूट्रलाइज हो जाएंगे थोड़ी देर बाद। हमारे दोनों प्लेट न्यूट्रलाइज हो जाते हैं थोड़े समय बाद। नाउ वी कैन सी हियर अगेन, ये हमारा फ्लो ऑफ इलेक्ट्रिक करंट है। हमारे इलेक्ट्रिक करंट का फ्लो करना स्टार्ट हुआ। जिस डायरेक्शन में हमारे इलेक्ट्रिक चार्जेस फ्लो करते हैं, नेगेटिव चार्ज फ्लो करेंगे। हमारे नेगेटिव चार्ज नेगेटिव टर्मिनल टू पॉजिटिव टर्मिनल फ्लो करते हैं, तो इलेक्ट्रिक करंट हमारा पॉजिटिव टूवर्ड द नेगेटिव फ्लो करेगा। नाउ वी हैव द एग्जांपल ऑफ conducting material that is connected with the battery source. You can see here on the figure, the current is flowing from positive terminal towards the negative terminal. So on, we are taking here conducting material. We know from the Ohm's law के according क्या होता है, V is directly proportional to I, where V is a potential difference across the conductor and I is a current flowing through the conducting material. एक हमने conducting material ले लिया with cross section area A एंड द लेंथ इज़ L, और हमने क्या किया, ओम्स लॉ यहाँ पे अप्लाई किया। V इज़ डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू I को हमने इक्वेशन नंबर 1 सपोज किया। अब ये प्रोपोर्शनलिटी साइन को हम रिमूव करेंगे, वी विल गेट वन कांस्टेंट टर्म हियर, दैट इज़ द कॉल्ड रेजिस्टेंस, एंड सो वी हैव V इज इक्वल टू R इंटू I, वेयर R इज़ द कांस्टेंट एंड दैट इज़ कॉल्ड द रेजिस्टेंस ऑफ अ कंडक्टिंग मटेरियल। ये सारी चीज़ें हम क्लास 10th में एक बार पढ़ चुके हैं, ये सारे फॉर्मूले हम क्लास 10th में भी पढ़ चुके हैं, बट अगेन वी नीड टू स्टडी हियर। नाउ आर इज़ द रेजिस्टेंस ऑफ अ कंडक्टिंग मटेरियल। रेजिस्टेंस क्या होता है, अ प्रॉपर्टी ऑफ कंडक्टिंग मटेरियल विच रजिस्ट को हिंदी में क्या कहते हैं, रोक देना, फ्लो ऑफ इलेक्ट्रॉन्स। नाउ रेजिस्टेंस ऑफ अ कंडक्टर हमारा किस पे डिपेंडेंट होता है, पहला कॉम्पोजिशन ऑफ द कंडक्टिंग मटेरियल, और दूसरा हमारा क्या होता है, कंडक्टिंग मटेरियल के पहला कॉम्पोजिशन पे डिपेंड करता है, दूसरा डायमेंशन ऑफ अ कंडक्टिंग मटेरियल, कंडक्टिंग मटेरियल के डायमेंशन पे भी डिपेंड करता है। लेट वी सी द एग्जांपल हियर वी हैव द कंडक्टिंग मटेरियल ऑफ अ लेंथ L with potential V, cross section area A, and the current is flowing through the conducting material is a I. Now we have taken two conducting material of same length, दो कंडक्टिंग मटेरियल सेम लेंथ का हमने यहाँ पे कंसीडर कर लिया है और सेम क्रॉस सेक्शन एरिया का हमने कंसीडर किया। इन फर्स्ट केस वी आर गोइंग टू जॉइन इन अ सीरीज, हम एक सीरियल वाइज सीरियल ज्वाइन करते हैं, यानी एक दूसरे को ज्वाइन कर देते हैं। नाउ द लेंथ विल हियर L प्लस L, दैट इज कॉल्ड द 2L, यहाँ पे लेंथ 2L हो जाएगा। क्रॉस सेक्शन एरिया A सेम रहेगा, करंट वही पास हो रहा है, करंट में कोई चेंजेस नहीं होंगे, सिर्फ लेंथ इसमें ऐड हो जाएगा। Now we have potential here, across the first conducting material is a V and across the second is again same V is here, then total potential will be here 2 into V, ये हमारा टोटल पोटेंशियल हो जाएगा। यानी इस केस में हमारा सिर्फ लेंथ इंक्रीज हुआ और पोटेंशियल, अगेन पोटेंशियल अक्रॉस द एंड ऑफ द कंडक्टिंग मटेरियल इज अ 2V अक्रॉस द कंडक्टिंग मटेरियल के एंड पे पोटेंशियल है, एंड द लेंथ इज़ अ रेजिस्टेंस ऑफ कंडक्टर इज़ अ R इज इक्वल टू V अपॉन I। ये ओम्स लॉ से हमें मिला, V की वैल्यू हमने यहाँ पे पुट कर दिया। तो सपोज दैट रेजिस्टेंस ऑफ अ कॉम्बिनेशन ऑफ अ कंडक्टिंग मटेरियल इज़ अ RC, इस कंडक्टिंग मटेरियल का कॉम्बिनेशन का जो रेजिस्टेंस है वो R इंटू V सपोज किया, नाउ RC सपोज किया। दिस इज द ओम्स लॉ, फ्रॉम ओम्स लॉ वी हैव गेट हियर R इज इक्वल टू V अपॉन I। Now put the value, potential is here 2V and current is here I, V upon I हमारा R हो जाएगा, so the resistance of the combination will be 2R। ये हम पहले भी पढ़ चुके हैं कि सीरीज़ में रेजिस्टेंस क्या हो जाता है, एक दूसरे का सम हो जाता है। अगर एक कंडक्टिंग मटेरियल का R है और दूसरे भी कंडक्टिंग मटेरियल का रेजिस्टेंस R है, तो टोटल रेजिस्टेंस हमारा क्या हो जाएगा, 2R। Now we know that the resistance is directly proportional to the length of wire। ये हमने इक्वेशन नंबर 1 सपोज किया, ये हमारी एक्टिविटी से पहला इक्वेशन आया, दैट रेजिस्टेंस इज द प्रोपोर्शनल टू लेंथ ऑफ वायर। इन सेकंड केस हम क्या करते हैं कि इसके क्रॉस सेक्शन एरिया के मिड से हम इसको कट कर देते हैं, कंडक्टिंग मटेरियल को बीच से हमने इसको कट कर दिया। अब लेंथ इज़ द सेम हियर, दोनों की लेंथ सेम है, बस क्या हमारा डिवाइड हो गया, क्रॉस सेक्शन एरिया। लेंथ इज द सेम हियर इन बोथ केस एंड क्रॉस सेक्शन एरिया विल बी हियर A/2।
हमारा जो क्रॉस सेक्शन एरिया पहले ए था वो अभी हो गया A/2, क्योंकि हमने इसको मिड से कट किया है. एंड द पोटेंशियल इज हियर V. So we know that here potential difference across the conductive material is a V here. V is the potential difference of across conducting material and the current flowing through the combination is here I. करंट जो हमारा फ्लो हो रहा है I फ्लो हो रहा है. हमारा करंट एक कंडक्टर में डिवाइड हो जाएगा, दैट विल बी द I/2. यू कैन सी फ्रॉम द फिगर द करंट इन अ वन कंडक्टर विल बी I/2. देन व्हाट इज द रेजिस्टेंस V/I. I के प्लेस में हम I/2 पुट करेंगे. 2 हमारा न्यूमरेटर में चला जाएगा and V/I is a R. So resistance will be of 2R. So what we will see here, if we divide the cross section area, the resistance value will be increased. अगर cross section area को कम करते हैं resistance हमारा increase हो जा रहा है. इसका मतलब क्या है कि resistance हमारे cross section area के inversely proportional है. यानी inversely proportional का मतलब क्या होता है, if we increase the value of cross section area the resistance will decrease. If we decrease the value of cross section area resistance will be increased. इसको हम इक्वेशन नंबर 2 सपोज करेंगे. नाउ कंबाइनिंग इक्वेशन 1 and 2, व्हाट वी विल गेट हियर, 1 और 2 को हम कंबाइन करेंगे, वी विल गेट हियर R इज प्रोपोर्शनल टू L/A. इसको हम R इज प्रोपोर्शनल टू L/A. प्रोपोर्शनलिटी साइन हटाएंगे, वी विल गेट 1 कांस्टेंट टर्म हियर, दैट इज द, इसको इक्वेशन नंबर 3 सपोज किया. जैसे हम प्रोपोर्शनलिटी साइन हटाते हैं तो हमारा एक कांस्टेंट टर्म आ जाएगा, दैट इज कॉल्ड द रेजिस्टिविटी ऑफ मटेरियल. इसको रो से रिप्रेजेंट करते हैं. ये हमारा एक फॉर्मूला आ गया, R इज इक्वल टू रो L/A. इसको हम सपोज करेंगे इक्वेशन नंबर 4. नाउ आगे हम देखते हैं हमारा रो क्या है यहाँ पे, रेजिस्टिविटी ऑफ कंडक्टर, L क्या है हमारा लेंथ ऑफ वायर, एंड A क्या है हमारा क्रॉस सेक्शन एरिया A. ओके, नाउ ये हमारा था फॉर्मूला R इज इक्वल टू रो L/A. बट वी नो V इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू I फ्रॉम ओम्स लॉ, हमने ओम्स लॉ में पढ़ा है. देन V के इज इक्वल टू क्या होता है R की वैल्यू हमने पुट किया फ्रॉम इक्वेशन नंबर 4, हमें मिल गया I इंटू रो इंटू L/A. इसको सपोज किया इक्वेशन नंबर 5. नाउ करंट पर यूनिट ऑफ एरिया इज कॉल्ड द करंट डेंसिटी. ये हमारा एक कॉन्सेप्ट है करंट डेंसिटी का. करंट डेंसिटी G इज कॉल्ड टू क्या होता है, करंट पर यूनिट ऑफ एरिया, यानी I/A. ये हमारा इक्वेशन नंबर 6 हो गया. G इज इक्वल टू I/A. A is the cross section area, you can see on the figure, and I is the current passing through the conducting material. I is the current passing through the conducting material. इसको हमने क्वेश्चन नंबर 6 सपोज कर लिया. नाउ फ्रॉम SI यूनिट ऑफ द करंट डेंसिटी इज एम्पियर पर मीटर स्क्वायर. एम्पियर इज द यूनिट ऑफ करंट एंड पर मीटर स्क्वायर इज द यूनिट ऑफ क्रॉस सेक्शन एरिया. तो SI यूनिट इसका क्या हो जाएगा, एम्पियर पर मीटर स्क्वायर. नाउ मैग्नीट्यूड ऑफ द यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड इन द कंडक्टिंग मटेरियल इज E. हमने सपोज किया कि कंडक्टिंग मटेरियल में इलेक्ट्रिक फील्ड की वैल्यू क्या है E. देन वी नो दैट पोटेंशियल डिफरेंस V इज इक्वल टू क्या हो जाएगा E इंटू L. ये हमने E इज इक्वल टू V/D हमने पहले चैप्टर में पढ़ा था, उसी का हमने यहाँ पे यूज़ किया. V इज इक्वल टू E इंटू L. दिस इज द क्वेश्चन नंबर 7. नाउ सॉल्विंग द इक्वेशन 5, 6 एंड 7 टू ईच अदर. V के प्लेस पे हमने क्या पुट कर दिया E इंटू L, I इंटू रो इंटू L/A. I/A की जगह हमने पुट किया J. L से L कैंसिल आउट हमारा हो जाएगा, यहाँ पर L से L यहाँ पे कैंसिल आउट हो जाएगा, तो E इज इक्वल टू क्या आ जाएगा हमें J इंटू रो. E की वैल्यू हमारा क्या आ जाएगा J इंटू रो. L से L कैंसिल आउट हो गया. ये हमारा एक फॉर्मूला निकल गया इलेक्ट्रिक फील्ड का, करंट डेंसिटी J एंड रो के फॉर्म में. रो इज द रेजिस्टिविटी है. नाउ दिस इज द इक्वेशन नंबर 8. वी नो दैट रो इज इक्वल टू 1/सिग्मा. J इज इक्वल टू क्या होता है E/रो. यहाँ से J इज इक्वल टू क्या है E/रो और E इंटू 1/रो. वी नो 1/रो इज इक्वल टू सिग्मा. ये हमारा कंडक्टिविटी है, इसको कंडक्टिविटी बोलते हैं सिग्मा को. 1/रो हमारा रेजिस्टिविटी होता है और इन्वर्स उसका क्या होता है कंडक्टिविटी. तो वी कैन से J इज इक्वल टू E इंटू सिग्मा. दिस इज द क्वेश्चन नंबर 9 where sigma is the conductivity of conductor. Okay.
आज की क्लास में इतना ही। दिस इज इक्विवेलेंट फॉर्म ऑफ ओम्स लॉ।